दोस्तों, बिहार के जितने भी सारे छात्र हैं जो 12th पास आउट हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है और वैकेंसी भी आ गई है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 12th पास विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही अच्छे एक मौका मिला है उन लोगों को। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि हम आज बताएंगे BTSC यानी कि जो बिहार में फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है, वैकेंसी आया है, वो क्या है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बिहार तकनीक सेवा आयोग के द्वारा जो फॉर्म निकाली गई है उसमें क्या क्या दिया गया है, किट संग्राहिताकर्ता पे जो फॉर्म निकला है उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये सारा जानकारी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि फॉर्म फ़ी क्या है। ये सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, उसके बाद ही आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। सारा जानकारी समझने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप शुरू कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को यही बताऊंगा कि उस नोटिस में क्या क्या दिया गया है, जो नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए मैं उस नोटिस के पास आपको लेकर चलता हूँ। नोटिस के पास जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है, उस पर लिखना है BTSC बिहार। उस पर क्लिक करने के बाद आप बिहार इस पर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ दिख रहा होगा BTSC। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा लेटेस्ट अपडेट, उस पर क्लिक कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे कीजिएगा, ऊपर में आप लोगों के सामने यहाँ पे 5/2/2025 के डेट में जो दिया गया है, ये सामने वाला जो आपको दिख रहा होगा किट संग्रहकर्ता, उस पर क्लिक कीजिएगा। यही हम लोगों का आज का वीडियो के बारे में बताएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोग को दिखेगा जो जो वैकेंसी आया हुआ है, इसका लेटर नंबर दिया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि किस पोस्ट पे है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमको यही बताएगा कि ये पब्लिश किस डेट को किया गया था, और डॉक्यूमेंट की यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि इस PDF में जो है सारा कुछ बताया गया है। तो इसी PDF के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस PDF को ओपन कर लेते हैं डाउनलोड पर क्लिक करके। तो जो PDF हमने आप लोगों को सामने डाउनलोड कर दिया है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा बिहार सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, बिहार तकनीक सेवा आयोग। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा किस पोस्ट के लिए है, तो कीट संग्रहकर्ता के पदों पर ये नियुक्ति निकाली गई है। ठीक है, और नीचे ऊपर करेंगे थोड़ा सा तो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है कीट संग्रहकर्ता के पदों पे, और इनका फॉर्म जो है सो यहाँ पे फिलअप होगा www.btsc.bihar.gov.in, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। और उसके बाद फॉर्म फिलअप कब से कब तक चलेगा, तो आप लोग को यहाँ दिया गया है 5/2/2025 यानी कि 5/2/2025 से लेकर के 5/3/2025 तक चलेगा, यानी कि 5 तारीख से लेकर के 5/3 तक चलेगा। यानी कि आप लोगों को 1 मंथ का समय मिला है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद नीचे में करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ डेट दिया गया है। तो डेट तो हमने बता ही दिया कि 5 से लेकर के आप लोगों का 5/3 तक चलेगा, यानी कि 5/2 से 5/3 तक 1 मंथ का समय मिला है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि पद कौन सा पद पे ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसका वेतन कितना रहेगा, उसके लिए योग्यता क्या रहेगी। तो ये आपको सारा कुछ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पद की बात करें तो पद की बात है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस पोस्ट पे है, तो कीट संग्रहकर्ता के पद पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का वेतन की बात करें तो आप लोगों का वेतन जो है सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वेतन की बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा 5200 रुपया से लेकर के 20,200 तक आपका वेतन रहेगा। आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रेड पी की बात करें तो यानी कि 1800 ग्रेड पे ये वैकेंसी आया हुआ है। और वेतन स्तर की बात करें तो वेतन जो है सो वेतन स्तर जो है सो फर्स्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं योग्यता क्या रहेगी। ये तो हमने समझ लिया कि वेतन क्या रहेगा, हमारा क्या कौन सा पोस्ट है वो देख लिए हमने। उसके बाद हम देख लेते हैं कि योग्यता हमारी क्या रहेगी। तो आप 12th अगर पास है, हमने आपको पहले ही बताया कि 12th पास विद्यार्थी इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट जो भी पास है वो भी विज्ञान से, और वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद और नीचे में करेंगे तो हम लोग का कौन से विभाग के बारे में दिया गया है वो भी बताया गया है। तो कौन से विभाग के लिए ये पद निकला हुआ है, तो स्वास्थ्य विभाग पटना के द्वारा ये पद निकाली गई है। और इसमें जो है सो सारा डिटेल दिया गया है कि कौन से कैटेगरी के लिए है, EBC, OBC,
और BC जनरल, ये सारा कुछ बताया गया। कुल पद की बात करें तो पूरा कुल पद कितना है, तो 53 पोस्ट पूरा में है, यानी कि 53 पोस्ट दिया गया है। और हर एक जाति का अलग अलग है, यानी कि जितने भी सारे कास्ट है उन सब का अलग अलग है। जैसे इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि अनारक्षित की बात करें तो 18 है, उसमें पोस्ट दिया गया है। और इसमें यही बताया गया कि महिलाओं को कितने % की छूट मिली है, तो 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण दिया गया, यानी कि महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिव्यांग का भी यहाँ पर कुछ बताया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद और नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे में आपको आयु सीमा दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपका आयु सीमा क्या होना चाहिए, यानी कि 1/8/2024 को न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष, यानी कि 1 तारीख 8वां महीना 2024 को आपका वर्ष जो है सो 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। अगर आपका 1/8/2024 को आपका 18 वर्ष पूर्ण रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे में दे दिया गया कि कुछ जातियों के लिए आरक्षण दिया गया है आयु सीमा में, तो वो भी नीचे में दिया गया है कि क्या है कि सबसे पहले अनारक्षित यानी कि जनरल की बात करें तो 37 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नीचे में लिखा गया है, उसके बाद महिलाओं की बात करें तो महिला के लिए जो है सो 40 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और भी पिछड़ी जाति का है, अत्यंत पिछड़ा है, पुरुष हो या महिला हो, उनका 40 वर्ष तक का मतलब फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद और नीचे में करेंगे तो आप लोगों को कुछ बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष होना ज़रूरी है। आप 42 वर्ष का अगर भी है तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 3 नंबर में दिख रहा होगा, अगर आप आरक्षण की बात करें तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आपको आरक्षण मिलता है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर जहाँ पे आरक्षण वाला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक नहीं कीजिएगा तो आपका किसी प्रकार को लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सुस्पष्ट किया गया है कि आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद और नीचे में देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये सब आप लोग, मैं इस पीडीएफ को नीचे में डाल दूँगा, आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय अपना इस पीडीएफ को देखते हुए फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद नीचे में आप लोगों को यहाँ पर आना है, ये कैटेगरी भी दिया गया है कि इस कैटेगरी के लिए आरक्षित कुछ कैटेगरी जो यहाँ पर बताया गया आप लोगों को। आरक्षित कैटेगरी की बात करें तो आपके पास सबसे पहले SC हो गया, ST हो गया, EBC हो गया, BC हो गया और EWS हो गया और WBC हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद और नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करते हुए आना है हम लोगों को, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि किस कैटेगरी बार जो शुल्क दिया गया, परीक्षा एग्ज़ाम शुल्क जो दिया गया है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दिखेगा कि सामान्य वर्ग के और पिछड़े और अत्यंत पिछड़ा की बात करें तो आपका 600 रुपया लगेगा, है ना। उसके बाद अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपका 150 रुपया लगेगा। आप आरक्षित से आते हैं तो आपका 150 रुपया लग रहा है। फिर अगर आप बिहार से बाहर के यानी कि आप राज्य के किसी भी जिस राज्य के लिए फॉर्म निकला हुआ यानी कि बिहार के लिए फॉर्म निकला हुआ है तो अगर आप बिहार से बाहर से आते हैं तो आप लोगों को देना पड़ेगा 600 रुपया। ठीक है, ये आप समझ गए कि आप लोगों का फॉर्म फी कितना रहने वाला, आप समझ गए होंगे। उसके बाद और नीचे में ऊपर करते हैं तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म जो है सो आप लोग को यहाँ दिखेगा कि ये जो फॉर्म जो है सो केवल ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट किया, मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। जो भी फॉर्म आप पेमेंट कीजिएगा वो जो है सो केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद और नीचे में देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि इस जो पोस्ट आया हुआ है इस पर आपको परीक्षा के आधार पर ही आपको चयन किया जाएगा। आपका जो भी इसमें जो है और भी दिया गया है कि आप PCB से भी हो और PCM से, दोनों स्ट्रीम के लिए ये आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12 जो है सो PCM से या PCB से पास आउट है तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे में दिया गया है परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यानी तो परीक्षा में जो है सो कैसा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें दिया गया है तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी बहुविकल्पीय होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एग्ज़ाम का समय रहेगा 2 घंटे की रहेगी। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 2 घंटे के एग्ज़ाम होगा, कुल 100 अंक होगा, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित रहेंगे और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में होंगे और हिंदी में भी रहेंगे। और ऊपर में करेंगे तो ये एग्ज़ाम जो है सो आपको CBT के माध्यम से एग्ज़ाम आपको होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 0.25 आपका नंबर एक गलत होगा तो 0.25 नंबर आपका कटा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पर तो नेगेटिव मार्किंग भी है, आप लोग ध्यान से इस पर याद रख लीजिएगा। और इसको आप लोग देखते रहिएगा नीचे में सारा कुछ। और नीचे में कुछ बताया गया है कि आप लोग कैसे
कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएगा आप लोगों के लिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो नीचे में आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि 10th 12th का मार्कशीट भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग को दिया होगा मैट्रिकुलेशन का भी, और आपके पास जाति होना चाहिए और निवास भी होना चाहिए। अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो वो भी मतलब आपको देना पड़ेगा, या आप किसी भी फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं, अगर आप आपके नाना जी अगर जो भी होगा आपका घर के कोई भी जो है सो फ्रीडम फाइटर के अंदर आते हैं तो उनका भी आपका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका भी वो देना पड़ेगा कि आपको मतलब आपका क्या प्रूफ है कि आप दिव्यांग हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये सब आपको एक अच्छे से अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद और भी नीचे में दिया गया है, तो फिर हमने बता ही दिया कि 5/3 तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और भी नीचे में कुछ विशेष नहीं दिया गया है। आप लोग मैं इस पीडीएफ को नीचे डाल दूँगा, आप लोग सभी अच्छे से जानकारी से पढ़ लीजिएगा। हाँ, आप लोग और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अच्छे से डालिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों के पास ज़रूर पहुँच सके बीटीएससी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद और नीचे में थोड़ा करके देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ तक तो हो गया कि ये भी जो नोटिफिकेशन था बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये पीडीएफ हमने आप लोगों को बता दिया कि क्या इसमें दिया गया है। तो किट संग्रहकर्ता के जो पद पे बहाली आई हुई है, तो 12th पास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो आप लोग जाइए और अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस पीडीएफ को बहुत गहराई से समझे होंगे, और इस पीडीएफ के लिंक मैं नीचे में डाल दूँगा वीडियो के नीचे, ताकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।